वेलकम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में जो जॉब्स अनाउंसमेंट हो चुकी है उसमें बहुत ही अच्छा सुनहरी मौका है। इसमें सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो सबसे पहले आपने सर्च बार में क्रोम ब्राउज़र और गूगल पर जाकर आपने PHEC जॉब्स 2026 सर्च करने के बाद आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। और इसके हम इम्पोर्टेंट सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्टेप बाय स्टेप में हम आज ये भी सीखेंगे कि आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद जी आपने ये देखिए पोस्ट में ये मल्टीपल है, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ये PHEC ये आपने सर्च बार में लिख लेना, ये डिपार्टमेंट है। उसके बाद जी आपकी एजुकेशन कम से कम आपकी ग्रेजुएशन और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मास्टर होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 40 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद जी ये पंजाब के ओनली कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइप ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। और दूसरी बात ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही आपको बहुत ज़्यादा सैलरी पैकेज दिया जाएगा मंथली। तो लास्ट डेट इसकी 12 फरवरी 2026 है। उसके बाद जी हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसका एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। ये देखिए वेब डेवलपर इसका PPS 9 है और इसकी जो सैलरी है मंथली ये 3,75,000 है। उसके बाद ये देखे सॉफ्टवेयर डेवलपर IT सॉफ्ट सिस्टम इस ये भी PPS 9 है, इसकी भी 3,75,000 और इसकी पोस्ट एक है। उसके बाद जी IT असिस्टेंट है, ये नीचे थोड़ा 8 नंबर पर इसकी इसमें इन्होंने 2 सीटें अनाउंस की हैं। इसका PPS 7 और इसकी सैलरी 1,75,000 है। और उसके बाद एक ग्राफिक डिज़ाइनर इसका PPS 7 और इसकी भी 1,75,000। उसके बाद ये सबसे कम जो दर्जे वाली जिसकी कम से कम सैलरी है वो भी कैमरामैन, इसके PPS 6 है और इसकी जो सैलरी है वो 1,25,000 और इसमें भी एक पोस्ट अनाउंस हुई है। ठीक है, ये इसका एडवर्टाइजमेंट है। और इसी तरह आपने ये देख लेना, रीडअप कर लीजिएगा। तो अपने और इसका जो चलान फ़ीस है ये आपकी 500 रुपये होगी। उसके बाद जी आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, 500 या 1000 रुपये होगी। ठीक है, ये देखें जी अप्लाई ऑनलाइन ऐड, ये इसका जो अप्लाई का जो अप्लाई फॉर्म का जो लिंक है वो आपने इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद जी इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए जी सिंग इन टू अप्लाई, इसके ऊपर आपने ये क्लिक करना है जो दाएं जानब नीचे प्लस के बटन के ऊपर है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद इधर आपने ये देखिए जी डू नॉट हैव एन अकाउंट येट, इसके आगे रजिस्टर लिखे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने इधर अपने नंबर लिख देना है। ठीक है, 104। ठीक है, उसके बाद आपने अपना जीमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लिखने के बाद आपने सबमिट कर देना। ठीक है, मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना। ठीक है, वो कह रहे हैं यूज़र नेम ऑलरेडी एक्साइड। अच्छा जी, हम अपना अकाउंट जो वो लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, इधर हम अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया। इसी तरह आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना। उसके बाद ये देखें अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपने सबसे पहले ये देखें ऊपर लिखा हुआ है आल फील्ड्स विद, इसके ऊपर लिखा है जॉब रिक्वायरमेंट। अगर तो आप ये देखें डू यू प्रोसेस मैक्सिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर दिस, क्या आप इस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन क्या हक रखते हैं कि आपकी इतनी एजुकेशन है कि आप इस जॉब के हकदार है। तो आपने इधर येस कर देना है। उसके बाद जी डू यू हैव मैक्सिमम रिलेटिव एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, अगर तो आपके पास इस जॉब के रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आपने यस कर देना, अगर नहीं तो आपने नो कर देना। ठीक है, यस लिख देते हैं। उसके बाद डू यू
मीट एज क्राइटेरिया फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए आपकी एज आप रखते हैं क्या 40 ईयर आपकी एज है तो आपने यस कर देना है। उसके बाद ही बैंक डिपॉजिट इंफॉर्मेशन, इधर आपने अपना रिसिप्ट नंबर लिख देना, जो भी आपके बैंक का हो वो आपने लिख देना, ठीक है। उसके बाद जी बैंक नाम MCB, उसके बाद डिपॉजिट डेट जो भी आपकी जिस दिन आपने की है, उसके बाद जी ब्रांच कोड, ठीक है। उसके बाद इधर आपने अपने सेकंड कॉपी फॉर फी डिपॉजिटरी। अच्छा वो कह रहे हैं कि आपने अपनी है ना चलान फीस वो पहले पहले कह रहे हैं अपलोड करें, तो वो हम कैसे करें? चले जी हम इधर से अपनी जो भी वो फीस, उसके बाद ही हमने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। ये सारा कुछ ऐड करने के बाद, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये देखिए इस पर्सनल डिटेल पर आ गया। इसी तरह आपने इधर अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो आपने ऐड करनी है, ठीक है। इधर आपने अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है। उसके बाद ही आपने जो भी इधर आप टाइटल डॉक्टर इंजीनियर मिस्टर जो भी है आपने अपना जो भी आपने अपना टाइटल लिख देना। उसके बाद ही आपने अपना नेम जो भी आपका नेम वो, उसके बाद जी आपने अपना मिडिल नेम जो आपका सेकंड नेम होगा जो भी है। उसके बाद आपने अपना लास्ट नेम, ये ऑप्शनल जी आप लिख दे तो कोई मसला, अगर नहीं तो रहने दे। उसके बाद जी आपने फादर ग्रैंड नंबर नेम लिखना है, आपके वालिद का क्या नाम है। उसके बाद जी आपने जेंट्स जो भी है वो, उसके बाद जी होम फोन आपका जो भी फ़ोन नंबर है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने लिख देना है, ठीक है, 0301 जो भी। उसके बाद ही आप कह गए बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्लीज़ डू नॉट टाइप दिस डेटा सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम दिस कैलेंडर्स। ये देखिए वो कह रहे हैं अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये हमने डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ये अपना अपना डोमिसाइल जिधर का भी है, ठीक है। मेरा जी फैसलाबाद का मैं उसके बाद ही आपने पर्सनल रेफरेंस नंबर आपने अगर आपकी ईमेल वो आपने ऐड करनी है, ठीक है। यूनाइटेड, ठीक है। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर लिख देना फिर से जो भी। उसके बाद रिलेशनशिप आपकी जो भी है वो आपने, उसके बाद ही फिर आपने ऐड करना है। फिर इसी तरह आपने सारा कुछ इंस्टीट्यूट जो भी आप ही सारा कुछ ऐड करने के बाद आपने ये आप रहने दीजिए आपने ऑप्शन। इसके बाद सेव और कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। लास्ट, ठीक है, ये भी आपने लिखना है। सेव कंटिन्यू करने के बाद ये देखें जी, ठीक है। इसी तरह आपने अपना सारा कुछ ऐड करने के बाद उसके बाद आपने एड्रेस, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद ये देखिए उसके एक्सपीरियंस रिव्यू, ये तमाम चीज़ें आपने ऐड करने के बाद आपने जो एप्लीकेशन वो सबमिट कर देनी है। इसी तरह आपने स्टेप बाई स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।